नालंदा जिले के दीपनगर थाना अंतर्गत सर्वोदय नगर में हुए लूटकांड का पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस घटना का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि शिकायतकर्ता शिवशंकर पांडेय का नाबालिग बेटा ही निकला। 22 अक्टूबर की शाम को शिक्षक शिवशंकर पांडेय ने दीपनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वे अपने 15 वर्षीय बेटे को घर में बाहर से ताला बंद कर विद्यालय गए थे। लौटने पर बेटे ने उन्हें बताया कि 4 अज्ञात लोग घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और उसे बंधक बनाकर अलमारी से 1,06,000 रुपए नकद और आभूषण लूट ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शिवशंकर पांडेय ने शुरू में अपने पारिवारिक विवाद को लेकर बहू पर संदेह जताया और बयान दर्ज कराया। पिता पुत्र के बयानों में भिन्नता और संदेह के आधार पर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब पूरा मामला सामने आया। नाबालिग बेटे ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। उसका इरादा आईफोन खरीदने का था, जिसके लिए उसने घर की नकली चाबियां बनवाई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कट्टर से अलमारी काटकर रुपए और गहने लूटे। बेटे ने अपने पिता को गुमराह करने के लिए खुद को बंधक बनाए जाने की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने बेटे की निशानदेही पर 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और अधिकांश लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया। बरामद सामान में सोने चांदी के गहनों के साथ 4 मोबाइल फोन और 1,07,80 रुपए नकद शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों में सत्यम कुमार भी शामिल है, जो रामचंद्रपुर में किराए पर रह रहा था। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पकड़े गए आरोपियों की उम्र का सत्यापन भी किया जा रहा है। हम लोगों को एक सर्वोदय नगर निवासी हैं दीपनगर थाना अंतर्गत शिवशंकर पांडेय जी, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि वो जो अपने घर में 15-16 वर्षीय जो बच्चा है उसको बंद करके जाते हैं स्कूल, और जब स्कूल से आए तो बच्चा बताया कि उसको बंधक बना के उनके घर में लूटपाट की गई। तो हम लोगों ने घटनास्थल का जब निरीक्षण किया तो पाया कि एक अलमीरा में जो है कटर के माध्यम से कट करके उसमें से लूटपाट की गई है। जो उनके द्वारा बताया गया वो यह था कि उनको अपने पतोहू से पिछले 8-10 साल से केस मुकदमा चल रहा है और उसी को संदिग्ध बनाकर वो सारी बातें बता रहे थे। फिर हम लोगों ने गहराई से छानबीन की और पूछताछ की तो पिता और पुत्र के बयान में काफ़ी भिन्नता पाई गई। तब पुत्र से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वो आईफोन खरीदना चाह रहा था और इसी के चलते उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। पिछले कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहा था। उसी के तहत उसने घर का नकली ताला का चाबी भी बनवाया था, अपने दोस्तों को दे दिया गया और उनके दोस्तों द्वारा उस ताला खोल के और उसकी मदद से यह घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से वादी का नाबालिग पुत्र भी है और 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक सत्यम है, यह मुख्य आरोपी है। देख रहे होंगे कटर ला करके और कटर से अलमीरा काट कर उसके बाद ये लूटपाट की गई थी और काफ़ी मात्रा में जो सोने एवं चांदी के गहने थे वो बरामद किए गए हैं और साथ में वादी के द्वारा 1,06,000 रुपये जाने की बात की गई थी, तो उससे पूरी रकम जो है वो बरामद की गई है। इस तरह से जो वादी के पुत्र द्वारा यह साजिश रचकर घर में डकैती या लूट की घटना की बात बताई गई थी उसका पूर्णतः पर्दाफाश हो गया है। इसमें सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष रह गई है। कुल कितने की?